हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज में। पिछले क्लास में हमने बस ये देखा था कि एपी का अगर हमें nth टर्म निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, या अगर कोई भी सीरीज या सीक्वेंस एपी में दिया गया हो तो उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे। चलिए पहले थोड़ा रिकॉल कर लें। हमने पिछले दिन पढ़ा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस को एपी में हम लोग तभी बोल सकते हैं जब दो कंसेक्यूटिव लगातार के नंबर या वेरिएबल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो, तो इक्वल हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई एक पहला नंबर है 2, फिर 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, ऐसे अगर चल रहा है तो क्या ये एपी में है? तो एपी में होने का एकमात्र जो कंडीशन है हमारे पास कि बाद वाले में से अगर पहले वाले को हम लोग माइनस करें और ये अगर हर जगह पे सेम आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो सीक्वेंस है वो किस में है, तो एपी में है। जैसे 5 में 2 गया तो बच गया 3, 8 में 5 गया बच गया 3, 11 में 8 गया बच गया 3, तो हम लोग बोलेंगे ये जो गिवन सीक्वेंस है ये किस में है, तो एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। इसका अगर हमें n टर्म निकालना हो तो इसके लिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला a, मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 एंड d, जहां पे tn रिप्रेजेंट करता है nth टर्म को, मतलब जो भी टर्म हमें निकालना है। a का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, n का मतलब जो टर्म निकालना है वो वाला टर्म, एंड d का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस, जो कि यहाँ पे 3 है। कॉमन डिफरेंस का मतलब है कि हर जगह वाले पे जो डिफरेंस है उसकी बातें हो रही है, मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे एपी का, जहां तक हो पाए, जितना क्वेश्चन हो पाए आज हम लोग बेसिक एपी का थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ एन एपी 21, 18, 15 डैश इज माइनस 81। मतलब एक एपी है हमारे पास और ये एपी कौन सा है, तो पहला नंबर 21, फिर 18, फिर 15, ये जाते 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 लास्ट में 81। मतलब हमारा क्वेश्चन बस ये बोल रहा है कि ये जो एपी चल रहा है इसका कौन सा टर्म माइनस 81 हो। तो हमको एपी निकालना है अगर, तो सबसे पहले हमको दो चीज का जानकारी होना चाहिए, एक तो ए का और दूसरा डी का। ए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 21, और डी का मतलब होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, मींस 18 माइनस 21। तो ये हो गया हमारे पास 18 माइनस 21 इज माइनस का 3। ठीक है, हमें 81 माइनस 81 के बारे में नहीं जानकारी है कि वो कौन सा टर्म है। तो जिसके बारे में नहीं जानकारी होती है तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो माइनस 81 है वो हमारा कौन सा टर्म है, तो nth टर्म है। nth मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको फार्मूला पता है tn का कि tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का d। tn हमारे पास कितना है, तो माइनस का 81 इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, तो 21 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो माइनस का 3। इसको और आगे अगर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस का 81 इज इक्वल टू ये हो गया 21, माइनस 3 इंटू n माइनस 3n, एंड माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस का 3। ये हो गया हमारा माइनस का 81, 21 एंड 3 24, और ये जब इस तरफ आएगा ये हो जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस 81 माइनस 24 सेम साइन है, जुट जाएगा और साइन वही रह जाएगा माइनस, और 81 24 ये हो गया हमारा 105 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया हमारा, और n इज इक्वल टू ये हो गया 105 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स में 9, 1 और 5 50, 3 5 टाइम्स में 50, तो 35th टर्म। मतलब ये जो गिवन एपी है हमारे पास, इस एपी का जो 35th टर्म होगा वही कौन सा होगा, तो माइनस का 81। ठीक है, अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन, क्या ये जो एपी दिया हुआ है
क्या इस AP का कोई ऐसा टर्म है जो कि कितना हो, तो 0। तो फिर से हमको क्या करना है, हम मानेंगे कि इस AP का हो सकता है nth टर्म कितना हो, तो 0। मतलब इस बार हम लोग Tn को कितना मान लेंगे, 0। अगर ये n का जो वैल्यू है, यहां पे जो सॉल्यूशन में हमारा n का वैल्यू है, अगर वो n का वैल्यू एक होल नंबर आ गया, इसका मतलब 0 इस AP का टर्म है। और अगर वो फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब कि वो इस AP का टर्म नहीं है, क्योंकि टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, 9, 10 ऐसे टर्म चलेंगे। कभी हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि 10.5 टर्म है। टर्म ऑलवेज इन होल नंबर। कहने का ये मतलब है कि हमसे सवाल था क्या इसी AP का कोई ऐसा टर्म है जो 0 हो सकता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस AP का nth टर्म जो है वो कितना हो सकता है, तो 0। अब फिर से देखिए इसी फॉर्मूले पे हम लोग आगे बढ़े। Tn की जगह 0 इक्वल टू A हमारे पास हो गया 21 प्लस n-1 और D की जगह -3। ये हो गया 21 माइनस का 3n प्लस का 3, ठीक है, इक्वल टू 0। 21 एंड 3 24, ये अगर इस तरफ आया उठ के, ये हो गया 3n, माइनस था इधर आया प्लस हो गया, और इधर हो गया 24। तो n इज इक्वल टू 24/3 A। मतलब कि ये जो हमारा n का आंसर आया है, ये परफेक्ट एक होल नंबर आंसर है। इट मींस दैट इस AP का 8वां जो टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब 0 इज ऑल्सो द टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा सवाल है। Check whether -150 is a term of AP 11, 8, 5। देखिए हमारे पास सवाल क्या है, हमारे पास सवाल है कि एक हमारा AP है और AP क्या गिवन है हमारे पास, तो ये है 11, उसके बाद 8, उसके बाद 5। यहां पे देखिए 3 का डिक्रीजमेंट हो रहा है, मतलब AP में। हमसे सवाल है कि क्या इस AP का कोई भी एक ऐसा टर्म है क्या जो माइनस का 150 हो सकता है। फिर से सेम चीज, हम लोग n निकालेंगे। अगर n एक परफेक्ट होल नंबर आ गया, इट मींस दैट 150 इज द टर्म ऑफ द AP। अगर ये होल नंबर नहीं आया, इट मींस दैट 150 इज नॉट द टर्म ऑफ द AP। तो AP निकालने के लिए क्या जरूरत है, तो A चाहिए। A कितना है हमारे पास, तो 11। D हमें निकालना है, D का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलेगा, तो बाद वाला माइनस पहले वाला। 8 में अगर 11 को माइनस कर देंगे तो ये बच गया माइनस का 3। फिर हम लोग मान लेते हैं फिलहाल कि ये जो गिवन AP है, इस AP का जो nवां टर्म होगा वो माइनस का 150 होगा। फिर से Tn का फॉर्मूला अगर यूज करें तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 और D। फर्दर अगर और आगे कैलकुलेशन करें तो ये हो गया 11 माइनस का 3 इंटू n, माइनस का 3n, -3 -1 तो प्लस का 3, और ये हो गया माइनस का 150। ये हो गया माइनस का 150। 11 और 3 हो गया 14। अब 14 को इधर लाएंगे, प्लस में है तो माइनस में, ये हो गया 14 इज इक्वल टू माइनस का 3n। ठीक है, -150 -14 सेम साइन जुटेगा, साइन वही रह जाएगा, तो -164 इज इक्वल टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, n इज इक्वल टू 164/3। अब इसको देखिए, 3 5 का 15, 1 4 14, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ये जो वैल्यू है
ये कैंसिल नहीं होगा, मींस ये फ्रैक्शन में रह जाएगा, और अगर ये फ्रैक्शन आया इट मींस दैट कि 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। ये जो एपी है इसका ऐसा कोई भी टर्म नहीं होगा जो कि हमारा 150 आ जाए। समझ गए? चलिए तीसरा, आज का थर्ड क्वेश्चन, एक एपी है हमारे पास, कोई भी एपी है जिसका कि फोर्थ टर्म दिया गया है हमारे पास, या सॉरी जिसका कि थर्ड टर्म दिया गया है 4 और 9th टर्म दिया गया है 8। ठीक है, 9 टर्म है, सॉरी माइनस का 8। पूछा जा रहा है कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। देखिए सवाल क्या है हमारा, फिर से समझिए सवाल। इफ द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इज 4, किसी भी एपी का तीसरा टर्म मतलब कि T3 इज इक्वल टू 4 एंड 9th टर्म मींस T9 इज इक्वल टू माइनस का 8, एंड क्वेश्चन इज कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। देखिए क्या T3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था Tn का फॉर्मूला कि अगर Tn निकालना है तो a के साथ n में से एक कम करके d को मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। इट मींस दैट अगर T5 निकालना है तो a के साथ प्लस में 5 में एक कम कर देंगे 4d, ये लिखे। तो अगर हमको थर्ड टर्म लिखना है तो थर्ड टर्म लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3 से 1 कम 2d, और ये कितना गिवन है हमारे पास, तो 4। पहला इक्वेशन बन गया। अगर यहां से अगर हम लोग आए T9 मतलब 9th टर्म, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 9 में 1 कम, 9 में 1 कम का मतलब है 8d, और ये इक्वल टू कितना आ गया हमारा, माइनस का 8। अब देखिए यहां पे दो वेरिएबल है, ना ही a पता है ना ही d पता है, तो अगर हम लोग दोनों में से एक को काटना चाहे, कैंसिल करना चाहे, तो ये देखिए a माइनस अगर करता है तो कट जाता है, 2d माइनस 8d ये हो जाएगा माइनस का 6d, 4 माइनस माइनस 8, 4 माइनस माइनस 8, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 8, ये कितना हो गया 12। इट मीन दैट d इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 12 बाई माइनस 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। तो हमें अगर कोई भी एपी चाहिए तो आप एक बात दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि पहला चीज तो हमको d पता होना चाहिए, दूसरा चीज हमको a पता होना चाहिए। अगर ये दोनों मालूम है हमें तो हम एपी फिर निकाल सकते हैं। तो d तो पता चलिए, अगर इस d को आइदर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारा a आ जाएगा। आपकी इच्छा, आप आइदर इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए या इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए। चलिए d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डाल के देखते हैं हम लोग, a प्लस 2 इंटू d के जगह पे माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, ये हो गया a, 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4, ये उधर गया तो प्लस 4, 8। मतलब a फर्स्ट टर्म इज 8 एंड कॉमन डिफरेंस इज माइनस 2। सवाल हमसे क्या था कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि इस एपी का जो nth टर्म होगा वो कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अब आते हैं, हमको फॉर्मूला मालूम है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और Tn हमें कितना चाहिए, तो 0। a हमारे पास कितना आ चुका है, तो 8 प्लस ये n निकालना है माइनस 1, और d हमारे पास कितना है, तो माइनस का 2, ये हो गया 0 इज इक्वल टू 8 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, 8 और 2 10, इसको इधर लाए तो ये हो गया माइनस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 2n, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 10 बाई 2 5।
मतलब ये जो गिवन एपी है हमारे पास, इस गिवन एपी का पांचवा जो टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 0 के इक्वल। आई होप आपको आसानी से शायद ये समझ आ रहा होगा। चलिए आज का हमारा 4th क्वेश्चन, which term of an AP 3, 15, 27 is 154 या 132 more than its 54th term। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, एकदम आसान है, कहीं कुछ नहीं है इसमें। बोल रहा है कि एक एपी है आपके पास। सबसे पहले एपी क्या है, तो पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर है 15, तीसरा नंबर है 27, सो 15 में 3 गया 12, 27 में 15 गया 12, मतलब ये एपी है। अब क्वेश्चन है हमारा कि ये जो एपी आपको दिया गया है is 132 more than its 54 टर्म, मतलब इस एपी का कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से भी 132 बड़ा होगा। या दूसरे तरफ कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो भी इस एपी का 54th टर्म होगा उसमें अगर हम लोग 132 को ऐड कर दें तो इसी एपी का वो कौन सा टर्म कहलाएगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है बस कि इसी एपी का कौन सा टर्म जो है वो इसी एपी का 54th टर्म में 132 जोड़ने के बाद आएगा। अच्छा, हम लोग मान लेते हैं कि इस एपी का जो nth टर्म होगा वो जो होगा इसी एपी का 54th टर्म में 132 को ऐड करने पे जो आएगा वो इसी एपी का कौन सा टर्म होगा, तो nth टर्म होगा। अब बस ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसी स्ट्रक्चर पे आगे बढ़ जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। मतलब हमारा सिंपली जो सवाल था, हमारा सवाल था कि ये एक एपी है, इस एपी का जो भी 54th वाला टर्म होगा उसमें अगर हम लोग 132 को जोड़ दें तो बताइए इसी एपी का वो कौन सा टर्म होगा। तो हम मान लिए कि इसी एपी का वो कौन सा टर्म होगा, तो nth टर्म होगा। और n टर्म क्या होगा, तो इसी एपी का जो 54th टर्म होगा उसमें 132 को ऐड करेंगे तो वो nth टर्म हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं है, एकदम इसी स्ट्रक्चर पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Tn के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। T54 के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस 53d, मतलब जो टर्म है उससे एक कम करके d और प्लस का 132। अब देखिए जो जो डाटा अवेलेबल है वो उसको इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। a पता है हमें कितना, तो 3, तो यहां हो गया 3 n माइनस 1। d कितना है हमारे पास, तो 12 में 3 गया, सॉरी 15 में 3 गया, कितना बचा हमारे पास, तो 12, ये आ गया 12 इज इक्वल टू a है 3 प्लस 53 इंटू 12 और प्लस का 132। देखिए ये हो गया 3 प्लस n, या इसको अगर हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करें तो 3 इंटू 12 इंटू एन 12 माइनस का 12 इज इक्वल टू ये 3 प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 10 और 3 13, 3 कैरी 1, 5 1 जा 5 1 6 एंड प्लस 132। ये देखिए ये हो गया कितना 12 एंड प्लस 3 माइनस 12, ये हो गया माइनस का 9 इज इक्वल टू 6 2 8 और 3 11 कैरी 1, 3 1 4, 3 7, 6 और 1 7। ठीक है, ये इसको अगर हम लोग इस तरफ कर दें तो 9 माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 12 एंड
इज इक्वल टू 771 प्लस 9, ये हो गया 780, मीन्स n इज इक्वल टू 780 डिवाइडेड बाई 12। ये 12 6 टाइम में 72, 6 और 0 60, 12 5 टाइम्स में 60, मीन्स n इज इक्वल टू 65th टर्म। अब देखिए सवाल फिर से समझिए, इसको हम लोग डायरेक्टली ऑप्शनल में किसी और तरीके से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। देखिए सिंपली इसका 54 टर्म जो भी होगा उसमें हम लोग 132 को ऐड करेंगे, तो हमारा सवाल था कि वो कौन सा टर्म हो। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बस देखते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 का। 54 टर्म में कितना जोड़ना है तो 132। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि 132 को 12 से भाग दे देते हैं, ये बच गया हमारे पास 12, 1 जा 1 और 2 12, 1 मतलब 11। मतलब 132 और आगे बढ़ने के लिए हमको 11 टर्म और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले कितना टर्म था 54, इसमें और 11 टर्म जोड़ना है, तो 54 में 11 ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म हो जाएगा तो 65th टर्म। ये ऑप्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस से बनाने के लिए हमको ऐसे बनाना होगा। चलिए ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग का एक फिर से सवाल है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250। मतलब कहने का हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि 10 से लेके 250 के बीच 4 से डिवाइड होने वाला कितना नंबर है, बस यही हमारा क्वेश्चन। तो 10 के बाद पहला ऐसा नंबर जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो 10 के बाद पहला नंबर कौन सा है तो 12। उसके बाद 4 4 बढ़ते जाना है, 16 भी 4 से कटेगा, 20 भी 4 से कटेगा, और 250 के जस्ट पहले का कोई एक ऐसा नंबर जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। देखिए 250, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 6 का 24, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, ये डेसिमल लगा और कंप्लीट तो हमें डिवाइड करना नहीं, 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 62 और रिमाइंडर कितना बच गया 2। रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास तो 2। इस रिमाइंडर को इसमें माइनस कर देते हैं, वो जो भी नंबर आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। तो 250 और रिमाइंडर आया है 2, तो 250 में 2 को डिवाइड कर देंगे तो लास्ट नंबर ऐसा कौन सा आएगा जो कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा 250 के पहले, तो वो हो गया 248। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन अब हमारा बहुत आसान बन चुका है। अब हमारे पास एपी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, मींस एंड टर्म गिवन है, और हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है। इस एपी में ए कितना दिया हुआ है तो 12, डी कितना दिया हुआ है तो 16 में 12 गया तो ये हो गया 4, और nth टर्म मतलब हमारे पास जो लास्ट टर्म है जो हमें चाहिए वो कितना है हमारे पास तो 248। ए पता है, डी पता है, टीएन पता है, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग 248 Tn is equal to A plus n minus 1, और D के जगह पे कितना तो 4। ये हो गया हमारे पास 12 प्लस 4 इंटू n 4 माइनस का 4, ये हो गया हमारा 248। ये हो गया हमारा 248 इक्वल टू 12 में 4 गए, ये बच गया हमारे पास 8 और प्लस का 4n, ये 8 इस तरफ आया प्लस में माइनस हो गया, ये हो गया 240 इज इक्वल टू 4n। देन n इज इक्वल टू कितना 240 डिवाइडेड बाय 4, 4 6 टाइम्स में
0, मतलब n इज इक्वल टू कितना, तो 60, मतलब 10 से लेके 250 तक, ठीक है, बिटवीन 10 एंड 250 देयर आर 60 नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। 60 नंबर ऐसा है जो कि 4 से कंप्लीटली क्या है, तो डिविजिबल है, ठीक है। एक और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की सीरीज में हम लोग और आगे क्वेश्चन करते रहेंगे। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि किसी भी एपी का 4th टर्म और 8th टर्म, इस दोनों का जो सम है वो है 24। मतलब किसी एपी का जो 4th टर्म है और 8th टर्म है, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 24। और इसी एपी का 6th टर्म और 10th टर्म, इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 44। हमसे पूछ रहा है एपी क्या है, बस इतना बता दीजिए। देखिए सवाल क्या है हमारा, किसी भी एपी का 4th वाला जो भी टर्म है और 8 वाला जो भी टर्म है, अगर उस दोनों टर्म को हम लोग जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा। और दूसरा बोल रहा है फिर से कि इसी एपी का जो 6th वाला टर्म है और अगर उसमें हम लोग 10th वाले टर्म को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 44। देखिए इट्स अ वेरी इजी। 4th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस जितना टर्म है उससे एक कम करके d, मतलब कि 3d प्लस 8th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7d, 8 है तो एक कम कर दिया, इज इक्वल टू कितना, तो 24। यहां से देखिए a प्लस a 2a, 7d प्लस 3d तो 10d इज इक्वल टू 24। अगर हम लोग चाहे तो 2 को कॉमन करके हटा सकते हैं, तो यहां से 2 को अगर हटा भी दे या नहीं भी हटाए तो कोई इशू नहीं है, चलिए रहने देते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इस जगह से अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन बनाए, 6 टर्म है तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस 10th टर्म है इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना, तो 44। फिर से आगे हम लोग बढ़ते हैं, a प्लस a तो 2a प्लस 5d 9d तो 14d इज इक्वल टू कितना, तो 44। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन बनके तैयार है। हमारा क्वेश्चन था फाइंड एपी, अब एपी बताइए कितना होगा। एपी के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ए और डी चाहिए, हमारा एपी निकल जाएगा। अब एक इक्वेशन हमारे पास है कि 2a प्लस का 10d इज इक्वल टू 24, और एक इक्वेशन है हमारे पास कि 2a प्लस का 14d इज इक्वल टू 44। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो एक पोर्शन कट गया, 10d में 14d जाएगा तो माइनस का हो गया 4d, और 24 में 44 जाएगा, ये हो गया माइनस का 20। माइनस और माइनस कट गया, देन d इज इक्वल टू 20/4 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 5। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना, तो 5। अगर इस d का वैल्यू आइदर हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारा a आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से देखिए 2a तो पता नहीं, प्लस 10d हमारा कितना है, तो 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू ये हो गया 24 और 10 इंटू 5 50 इधर गया तो माइनस का 50। 2a इज इक्वल टू 24 में 50 गया तो कितना, माइनस का 26। देन a इज इक्वल टू कितना, माइनस का 30। अब हमारा a भी आ चुका है, ठीक है, मतलब हमें a पता है और d पता है और ap निकालना है। हमें ap पता है, पहला नंबर होता है a, फिर से a प्लस d, फिर से a प्लस 2d, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। a हमारा कितना है, तो माइनस का 30, a प्लस d मतलब माइनस का 30 और प्लस का 5, माइनस का 30 और प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 8। फिर से देखिए a प्लस 2d, तो a है माइनस का 30 और 2d मीन्स 2 इंटू 5 10, माइनस का 13 प्लस का 10, ये हो गया माइनस का 3। ऐसे ही सो ऑन और हमारा एपी बन जाएगा।
आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।